जय हिंद दोस्तों, आज लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिनका पार्ट 3 आप लोगों के सामने डाल दिए। पार्ट 4 आप लोगों के सामने लेके आए हैं। चैप्टर है नाव तथा धारा। तो नाव तथा धारा का पार्ट 4 में क्वेश्चन कैसे पूछता आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है नाव तथा धारा। नाव तथा धारा के टाइप नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन 4 का यहाँ पर देख लीजिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन कहता है एक नाव की शांत जल में चाल। शांत जल में यहाँ पर दिया है शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कहता है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किसी दूरी को तय करने में जितना समय लेती है उसी दूरी को विपरीत दिशा में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की वेग ज्ञात करें। 3 गुना समय लेती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 3 गुना और शांत जल में चाल दे दिया हम लोग कितना 15। तो लिखेंगे हम लोग दिशा में तथा विपरीत दिशा में। दिशा में हो जाएगा हम लोग का 1, तो विपरीत होगा 3। इसमें डी क्या है, कांस्टेंट है। ई हमने के हो जाएगा चाल। तो डी को टी क्या होगा, वेग कर्म अनुपात 3:1। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है समय यहां ऊपर दिया है टी हो जाएगा और एस हो जाएगा, बदल जाएगा 3:1। लिखना है शांत जल में चाल। शांत जल में चाल तथा धारा की वेग। धारा की वेग शांत जल में चाल लिखवाएं K1 + K2/2 और धारा की वेग K1 - K2/2। तो 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं। K1 हो जाएगा ये 3 है 1 4 ये हो जाएगा हम लोग कितना 3 में से यहाँ पर गया कितना 1 गया, तो हो जाएगा हम लोग का 2 2 दूनी 4 2 अनुपात 1। अब क्वेश्चन कहता है धारा शांत जल में। तो शांत जल का अनुपात 2 है और धारा के वेग का 1 है। तो शांत जल में चाल देगा 15। तो लिखेंगे 2 में 15। तो 1 में हम लोग को हो जाएगा 1 में हम लोग को यहाँ पैसे भी लिख सकते हैं। 1 में हम लोग लिख सकते हैं चलो 7.5। यहाँ भी लिख सकते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक नाविक की शांत जल में चाल। शांत जल में चाल दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां लिखना है दिशा तथा विपरीत दिशा। कहता है कि वह किसी दूरी को दिशा में 1 घंटा में तय करता है तथा विपरीत दिशा में 1.5 घंटा में तय करता है। तो क्वेश्चन दिशा में जब 1 घंटा लगता है, विपरीत 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का टी। जितना दूरी 1 घंटा लगता है दिशा में, विपरीत का होता है कि 1.5 घंटा लगता है वही दूर तय करने में। 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी। अब इसमें भी डी कांस्टेंट है। जब डी कांस्टेंट होगा तो हम लोग का एस क्या होगा, वेद कर्मानुपात हो जाएगा 3:2।
2। अब यहाँ पे लिखना है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, और ये होगा धारा की वेग। तो धारा की वेग हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, 3 शांत जल में हो जाएगा K1 प्लस K2/2 हो जाएगा, K1 माइनस K2 हो जाएगा 2। अभी 2 से 2 कर दी, 3 2 5 हो जाएगा हम लोग का, और हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। अब देखो शांत जल में दिया है कितना, 5 में जो दिया है यहाँ पर कितना दिया, 18 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कर लो, 5 में हो जाएगा हम लोग को 25 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 में 25 लेंगे, यहाँ पर कटने वाले देते हैं, 5 में 25, 5 5 1 25, 1 में हो जाएगा हम लोग कितना 5। तो क्वेश्चन कहते हैं शांत जल में यहाँ पर दिया है धारा की वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है एक नाविक की शांत जल में चाल, नाविक की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे लिखना है दिशा तथा विपरीत दिशा, दिशा और विपरीत। दिशा में 1 घंटा लगता है तो विपरीत लगता है 2 घंटा। किसी दूरी को दिशा में 1 घंटा लगता है तो विपरीत लगता है 2 घंटा। अब यहाँ भी डी कांस्टेंट है, हम लोग का एस का होगा व्युत्क्रमानुपात उल्टा 2:1। अब यहाँ लिखना है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, और यहाँ लिखेंगे धारा की वेग, धारा की वेग। तो शांत जल में हो जाएगा हम लोग का K1 प्लस K2/2 अनुपात K1 माइनस K2 हो जाएगा 2। अब भाई 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 2 में से गया 1। अब देखो 3 में दिया है 21, 3 में 21, 3 7 1 में 7, तो धारा की वेग होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है कि एक नदी में धारा की वेग, एक नदी में धारा की वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो गया। क्वेश्चन कहता है एक तैराक धारा की दिशा में, एक तैराक धारा की दिशा में जितना समय लेता है धारा के विपरीत समय जितना समय लेता है उससे आधा समय दिशा में लेता है। क्वेश्चन कहता है विपरीत दिशा में 1 घंटा लेता है तो दिशा में कितना लेगा, आधा घंटा। ये हम लोग को हो जाएगा टाइम हो गया। अब लोग का यहाँ पर टी हो जाएगा 2 चल जाएगा उधर, एक अनुपात क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एस हम लोग का हो जाएगा कितना, बदल जाएगा 2:1। ये हम लोग का डी क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ लिखना है शांत जल में चाल, शांत जल में
4 आई हो जाएगा धारा की वेग। तो शांत जल में होता है K1 प्लस K2/2, आई हो जाएगा K1 माइनस K2/2, ये 2 से 2 कट जाएगी, हो जाएगा 2 1 3, आई हो जाएगा 2 में से 1। अब देखो 1 में दिया है 5, 1 में 5 किलोमीटर दिया है, और क्वेश्चन का शांत जल में चाहता 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लें आप लोग। तो आज के लिए रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।